ठीक है। गीता रखिएगा साथ में और पेंसिल रखिएगा। ध्यान से देखते जाना। श्लोक संख्या 70। संभव हो तो श्लोक संख्या 70 और 71 को याद भी कर लेना, तो गुनगुनाना है, बहुत अच्छे श्लोक हैं। 70 देखो। आपूर्यमाणामचला प्रतिष्ठां समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। अब एक बार मेरे साथ बोलना सब लोग, श्लोक को देखते रहना, मेरे साथ बोलना सब। म्यूट रहना, अनम्यूट मत करना, म्यूट रहना। वही बोलना जहां हो वही। आपूर्यमाणामचला प्रतिष्ठा समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। ठीक है। ऐसे 5 4 गुनगुनाओगे तो याद हो जाएगा। अब देखो उसको समझते हैं। अब देखो, हिंदी में एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं पूर्ण। पूर्ण का अर्थ क्या है? भरा हुआ। ऐसा एक गिलास को पूरा पानी से भर दो तो क्या कहेंगे? पूर्ण। लेकिन अब इस गिलास में से मैं कुछ पानी बाहर निकाल दूं तो वही गिलास अब क्या हो जाएगा? अपूर्ण। ठीक है। और मान लो इस भरे हुए गिलास में मैं और पानी डाल दूं तो क्या रहेगा? पानी बहने लगेगा साइड से। अब इसी में ही एक शब्द होता है आपूर्ण, इसको समझो क्या है। आपूर्ण अर्थात ऐसा भरा हुआ कि अगर इसमें और पानी डालो तो बहे ना, और अगर इसमें से पानी निकाल लो तो स्तर कम भी ना हो। समझ गए? पूर्ण का अर्थ है भरा हुआ, लेकिन अगर इसमें से कुछ निकाल दोगे तो खाली हो जाएगा, और कुछ और डाल दोगे तो बाहर बहने लगेगा। कैपेसिटी पूरी हो चुकी है लेकिन अब बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और डाल दे तो। और अपूर्ण मतलब है इसमें कम है, पहले जितना और कैपेसिटी है उससे कम है। लेकिन अपूर्ण का अर्थ है कि अगर और डाल दिए तो बहेगा नहीं, फैलेगा नहीं, और निकाल दिए तो कम भी नहीं होगा। तो बताओ क्या इस संसार में ऐसा कुछ है जिसमें और डालो तो बहे ना और निकाल लो तो कम ना हो? बताओ, कुछ है ऐसा? समुद्र। ये पहेली है आपके लिए। मतलब जो नए हरे तरीके कृष्णा से प्रभु सोच जी। रहे हो, पहले से पता है वो उत्तर ना करे, ये आपके लिए पहेली है। प्रभु जी ऐसा तो कुछ हरे नहीं। कुछ भी नहीं है ऐसा। ऐसा तो कुछ ज्ञान है भी प्रभु जी। क्या है? ज्ञान है। ज्ञान? ज्ञान ज्ञान। ज्यादा फिलोसॉफिकल हो गया। सिंपल होता है ऐसे 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 कोई वस्तु, कुछ ऐसे देखने में कुछ ऐसा आता हुआ आपके। ये छोटे में पहेली ऐसे पूछते थे ना, दादी पूछा करती थी पहेली ऐसा और बच्चे थे घन चक्कर की तरह रहते थे। हमारी दादी क्या करती थी? रात में कहानी सुनाती थी, कहानी के बाद एक पहेली पूछती थी। अब अगले पूरे दिन उस पहेली का हल ढूंढना होता था। उत्तर रात में ही मिलेगा वरना। तो इससे पूछ, उससे पूछ, आगे पीछे दाएं बाएं, ऐसे ये ऐसे करते रहते थे। तो देखो उससे क्या होता था, जैसे उनकी ये जो आदत थी उससे हम सामाजिकता सीख गए थे। जैसे अगर पहेली का उत्तर चाहिए तो आपको बात करना पड़ेगा। अगर घर में किसी से नहीं मिला तो सामने जो पड़ोस में जो दादी रहती हैं उनसे बात करके आते थे। मतलब वहां भी नहीं मिला तो किसी और चाचा ताऊ अंकल बड़े बड़े लोगों से जाकर बात करते थे। सामाजिकता सीखते थे ऐसे। खैर वापस आते हैं पहेली पे। तो एक ऐसी वस्तु आपको बतानी है जिसमें अगर और डाल दिया जाए तो बाहर ना निकले, और निकाल लिया जाए तो उसका स्तर कम भी ना हो। समुद्र। हाँ, कौन बोला? हाँ, रितेश प्रभु, हाँ समुद्र। श्लोक में दे भी रखा है। समुद्र। समुद्र एक ऐसा है, इसके अंदर देखो कितनी सारी नदियां कितना कितना पानी डालते रहती हैं। अच्छा नदी देखो अपने आप में, नदी अगर ज्यादा बरसात होता है तो बाढ़ नहीं आ जाती, आसपास के क्षेत्र डुबा देती है। और अगर भयंकर गर्मी पड़ जाए तो वही नदी सूख जाएगी। अभी देखना गर्मी में जून उनके टाइम पे यमुना जी दिखाई भी नहीं देंगी, अब पैदल पार करके चले जाओगे।
और अभी कुछ समय पहले वृंदावन डुबा दी। आधा वृंदावन साफ कर दी, इतना भयंकर भरी हुई थी। लेकिन यही सारा पानी इकट्ठा होके बताओ कहाँ जा रहा है? हर क्षण कितनी सारी नदियां सारा पानी समुद्र में नहीं उड़ेल रही। तो बोला समुद्र पे कुछ फर्क पड़ रहा है कि उन्हें वो तो दो चार देश डुबा दिए भाई, आज तो पानी ज्यादा गिर गया, दो चार देश स्वाहा हो गए। या कितनी गर्मी पड़ जाए, लगे बादल पानी खींचने खूब सारा, फिर भी कहाँ फर्क पड़ रहा है? वो लेवल उतना ही रहता है। मुंबई के सिर्फ तट ही गीले होते हैं, और क्या गीला होता है? कुछ नहीं। समझ में आया ना? तो समुद्र, तो भगवान बोल रहे हैं आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। आपूर्य मतलब जिस तरह से और गिरने पर वो बहता नहीं है या निकालने पर कम नहीं होता, आपूर्यम। अचल प्रतिष्ठ अपने क्या बोलते हैं उसको, दायरे में अचल रहता है, प्रतिष्ठ रहता है। ऐसे नहीं कि मतलब कभी मूड आया तो आधा देश डुबा दिया समुद्र ने। कभी ऐसी घटना सुनी कि आधा अफ्रीका साफ हो गया भाई, आज तो बाढ़ आ गया था समुद्र में, तो ऐसा आप सुनोगे नहीं। तो ऐसी प्रतिष्ठम अपने जो उसकी बाउंड्री है उसी में सीमित रहेगा, उससे बाहर नहीं निकलेगा। तो आप पूरे मानव अचल प्रतिष्ठम कौन होता है? ऐसा समुद्र होता है। मतलब जिस तरह यदवत मतलब यद मतलब जिस तरह समुद्र में आपह मतलब जल, प्रविशंति प्रवेश करता है। तो जिस तरह समुद्र में जल प्रवेश करने पर भी आपूर्य आपूर्ण स्थिति में रहता है। कितना भी जल उसके अंदर डाल दो वो बहेगा नहीं, और उसमें से बाहर निकाल लो तो कम भी नहीं होगा। आपूर्ण अचल प्रतिष्ठ ऐसी स्थिति में जिस तरह समुद्र बना रहता है, तद्वत उसी तरह से कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। कामनाएं, यम मतलब जिसके अंदर, प्रवेश करने पर भी प्रविशन्ति, सर्वे मतलब सब तरह की। मान लो किसी साधक के अंदर किसी भी तरह की कामना अगर प्रवेश करती है, मान लो बैठा तो उसकी तुरंत इच्छा हुई, या कहीं उसने देखा कि यार आज तो बर्गर खा रहे हैं, तो फोटो देखी कोई बर्गर खाते हो, यार हमको भी खाना है, तो इच्छा प्रवेश करी उसके अंदर बर्गर खाने की। लेकिन जिस तरह समुद्र अपने दायरे में बना रहता है, ये भी अपने दायरे में बना रहता है। इच्छा प्रवेश करी लेकिन खाएंगे नहीं। इच्छा प्रवेश करी कि यार आज एक पिक्चर देख लेते हैं, मैच आ रहा है आईपीएल का, अरे आज तो भाई अपने यूपी की टीम का मैच है, बोला इच्छा प्रवेश करी लेकिन अपने दायरे में बना रहता है। समझ पा रहे हैं? जैसे समुद्र अपने दायरे में बना रहता है, तद्वद कामायम प्रविशन्ति सर्वे। तद्वद मतलब बिल्कुल उसी तरह से। यम मतलब जो व्यक्ति, कामा मतलब कामनाओं के प्रवेश करने पर भी हो, एक दो कामनाएं नहीं, सर्वे सारी कामनाएं इसके अंदर अगर प्रवेश कर भी रही हो तो भी ये कैसा रहता है? बिल्कुल अचल प्रतिष्ठ, अपनी जगह पे टिका हुआ, जैसा करना है वैसा ही करेंगे, उसके अलावा नहीं। तो बोल रहे हैं स शांतिम आपनोति, ये बहुत जरूरी लाइन है आखिरी वाली। स शांतिम आपनोति, स मतलब वही, वह व्यक्ति, शांतिम आपनोति शांति को प्राप्त करता है। और आपनोति का वास्तव में अर्थ होता है गहराई से अनुभव करता है। जैसे मान लो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं। एक होता है वो डुबकी मारेगा गंगा जी में, पूरा यहाँ से और उधर पार हो जाएगा, पूरा बढ़िया से गोते लगा के जाता है। एक है वो किनारे पे बढ़िया से अपना डुबकी मारता रहेगा, चेन पकड़ के ऐसे डुबकी मारता रहेगा। फिर एक कैसे होते हैं, वो ठंडा ठंडा है ना, ज्यादा नहीं, तो क्या करेगा वो, ऐसे एक कपड़ा लेगा अपनी तौलिया, गंगा जी में डालेगा, हल्का सा गीली हो जाएगी वो तौलिया, थोड़ा थोड़ा अपने चेहरे पे ऐसा ऐसा करके लगा लेगा, ये हो गया जी हमारा गंगा जी का स्नान। ठीक है ना? जैसे छोटा बच्चा होता है, मान लो उसे तो डुबा नहीं देंगे पानी में, तो किनारे पे बिठा के थोड़ा थोड़ा पानी छिटका देते हैं। तो बोलते हैं आपनोति, आपनोति अर्थात पूरी तरह से शांति में डूबा हुआ है, उसको कभी भी कोई भी चीज विचलित नहीं कर पाती है, परेशान नहीं कर पाती है। किसी की बात, किसी की कामनाएं, कोई भी इच्छा इसको अंदर से हिला नहीं पाती है। स शांति में आपनोति, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। तो बोल रहे न काम कामी। काम कामी का अर्थ है, इसे लिख लो, काम कामी अर्थात कामनाओं का को पूरा करने का प्रयास करने वाला, कामनाओं को पूरा करने का प्रयास करने वाला, उसे बोलते हैं काम कामी।
मतलब किसी की इच्छा आई, चलो भाई आज आईपीएल का मैच देखेंगे, फिर बुद्धि काम करी, ना मना किया था, मैच नहीं देखना है, अब अंदर लड़ाई चल रही है। आजकल के लोग क्या तर्क देते हैं, अरे इच्छा है तो कर लो, इसमें क्या समस्या है, बोलते ना ऐसे। तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। और कल का किसने देखा? और इच्छा हो रही है, मन है, तो फिर कर लो ना, उसको क्या समस्या है? वरना जब तक करोगे नहीं देखो तब तक अंदर हलचल बनी रहेगी, एक बार कर लो बस मन शांत हो जाएगा, उल्टी बुद्धि देंगे। एक्चुअली होगा क्या, ये हम पढ़े थे दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में, कामना पूरी करने पर क्या आता है? कैसे था वो? संग ध्यायतो विषयान पुंसा संग देश क्रोध। जायते संगा संजायते काम कामः क्रोध अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। और मैं इसमें पूरा एक साइकिल बताया था, काम से सिर्फ क्रोध नहीं आता है, काम से लोभ भी आता है। काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आएगा, लेकिन अगर पूरा हो गया तो लोभ आएगा। जैसे आज आपने देखा मान लो आईपीएल का मैच, अब अगले दिन दोबारा उस मैच को देखने की और इच्छा होगी, और टीमों के आपस में देखने की इच्छा और ज्यादा होगी, और ना बोलने की क्षमता कम हो जाएगी। आप लोगों ने नोटिस किया है, जैसे मान लो कोई गड़बड़ काम है, उसमें पहली बार, मान लो आप, जैसे मान लो कोई गड़बड़ काम, उदाहरण दो, मान लो रोज 16 माला करता है कोई व्यक्ति, पता नहीं पकड़ पाओगे ये चीज की नहीं, रोज मान लो 16 माला करते हो, अब किसी दिन आप लेट हो गए, कुछ ऐसे हो गया, मन परेशान है, कुछ भी है, मन बोल रहा भाई आज रहने देते हैं यार, देखो लेट भी हो गए, थके हुए हैं, अभी 10 माला बची हुई है, नींद भी आ रही है, तो एक है तो बोला कि भाई जैसा भी है 16 माला का संकल्प है पूरी करेंगे, तो उसने तो कर दिया पूरा, ठीक है भाई। एक ने सोचा कि आज रहने देते हैं यार, साल भर से कर रहे हैं, एक दिन छूट जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो इसने एक दिन छोड़ दी, मान लो 16 से सिर्फ 4 माला करी, उसने बोला कि बाकी 12 माला कल एडजस्ट कर लेंगे। अब देखना अगले दिन भी 16 माला छोड़ने की वृत्ति और ज्यादा हो जाएगी, अब वो और आसानी से छूट जाएगी। जैसे आज तो फिर भी गिल्ट होगा कि यार हमारी 16 माला छूटी है, या जो भी माला की संख्या छूटी है, अगले दिन गिल्ट भी कम हो जाएगा और ना बोलने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। वो है ऐसा, ऐसा मतलब अनुभव किया है ऐसा? दो ही केस जी संभव है, प्रभु जी। जी या प्रभु तो जी। सबके 16 माला रोज चल रहे हैं, या करते ही नहीं है, तो अनुभव कहाँ से आएगा? दो ही कैटेगरी संभव है, अगर कोई हाथ नहीं उठा रहा है तो ये खैर जो भी है, तो मेरा पॉइंट है कि यदि जैसे एक बार मन से अगर आपने कुछ गड़बड़ काम करा दिया, देखना दोबारा उस गड़बड़ काम को करना मन के लिए बहुत आसान, मन को मना, मन आपको मना ले ये बहुत आसान हो जाए। जैसे कोई मान लो उसने संकल्प है कि प्याज लहसुन नहीं खाएंगे और वो नहीं खा रहा है, अब एक दिन दोस्तों के चक्कर में पड़ के किसी तरह मतलब उसकी उनकी बातों में आके वो सोच के कि यार ठीक है यार इनको शांत करने के लिए थोड़ा सा खा लेते हैं, कल से बंद कर देंगे, बस एक बार खा लिया, आप देखना अगली बार फिर से बहाना मिल जाएगा खाने का, फिर अगली बार और मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे वो और फंसता चला जाएगा। तो न काम कामी, अर्थात कोई कामना को पूरा करने के लिए चले, वो कभी भी शांत नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। यदि कामनाओं से शांत होना है और हृदय में वास्तव में शांति का अनुभव करना है, के लिए हमको पता भी नहीं शांति किसे कहते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, शांति अगर चाहिए हो तो वहां चले जाओ, मनाली चले जाओ, वहां ऐसे वादियों में बैठ के बड़ी शांति मिलती है। वहां शांति का अर्थ होता है कि ट्रैक्टर और ट्रक के हॉर्न से दूरी हो जाए तो शांति बोलते हैं उसको, वो शांति वो नहीं होती है। लोग शांति लगे पर यहाँ बड़ी शांति रहती है, मतलब कैसे शांति रहती है इधर, बोले इधर फालतू का ट्रैफिक नहीं आता है, कोई हॉर्न हॉर्न कुछ सुनाई नहीं देता है इधर, बड़ा शांत है, लोग अपना अपने काम से काम रखते हैं। तो ये सोसाइटी में बड़ी शांति रहती है, लोग अपने काम से काम रखते हैं। अरे इसको शांति नहीं बोलते हैं। जो मन में इतनी सारी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है हर क्षण, राग द्वेष ईर्ष्या जलन, ये जो कंपटीशन की वृत्ति है, ये जो अंदर आपको धक्का दे रही है रोज उल्टे काम करने के लिए, इससे शांति मिलती है, उसे शांति कहते हैं। मन में देखो कितनी आवाजें आती हैं, कोई कुछ बोल दे गधा कहीं का, अब देखो कि 1 घंटे तक वो ये अंदर ही अंदर न कुड़ता रहे, बोलने वाला जा चुका है, वो तो भूल भी गया कि मैंने किसी को गधा बोला था। और जिसने सुना अब वो 1 घंटे तक दुखी रहेगा, वो देखना ऐसे बोलता रहे, कुछ चढ़ 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 करता रहेगा। ऐसे बॉस आया मान लो तो गाली देके चला गया, कुछ काम धाम नहीं करते हुए गधे कहीं के, बस अपनी रोटी तोड़ रहे हैं, ऐसे बोल के वो चला गया उल्टा पुल्टा कुछ भी।
अब वो जाके अपना मौज में है, वो तो उसने बोल दिया। अब नीचे बेचारा ना उसे उल्टा जवाब दे पाए ना अंदर सहन कर पाए, रहेगा 2 घंटे तक उड़ता रहेगा ये अंदर ही अंदर। ऐसी ईर्ष्या, जलन, किसी और को गिराने की वृत्ति, ये सब अंदर अंदर जलाती रहती है। इन सब से व्यक्ति बाहर निकल आता है शांति में। और देखो ऑलमोस्ट हर व्यक्ति मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। मेंटल ट्रॉमा समझते हैं? कोई इतना काम है इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है, कोई खाली बैठा है इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेशन के कारण काम मतलब वर्कलोड का होना या ना होना नहीं है, उसका कारण है से मन का सही स्थिति में ना होना। समझ पा रहे हैं? अर्जुन जैसा वर्कलोड किसी पे हो सकता है? अर्जुन जैसा, अर्जुन दिन में मतलब मुश्किल 15-20 मिनट सोता था अर्जुन, पूरे दिन में सोता नहीं था, इसलिए उसका नाम था गुणकेश। ऐसी लक्ष्मण जैसा वर्कलोड किसी पे हो सकता है? वो बेचारे 14 साल सोए नहीं। बोला दिन में भैया भाभी की सेवा करनी है, बोला रात में पहरेदारी करनी है। बोला फिर सुबह होगी तो फिर सेवा में लग गए। सीता माँ बोलती थी भैया थोड़ा लकड़ी लेके आना, अब गए बेचारे लकड़ी काटने। लई काट के लाए तो थोड़ा बेर चुन लाओ, थोड़ा ये काम कर दो, थोड़ा ये कर दो, थोड़ी मरम्मत कर दो, बेचारे ये करते रहते थे। फिर सीता माँ खो गई तो लगे पीछे पीछे भैया के चलने, पूरा इधर उधर राज्य सब घूम रहे। समझ पा रहे? तो सोने को मिला ही नहीं उनको। और फिर भी वो बेचारे टेंशन में नहीं है, ट्रॉमा में नहीं है, ऐसे साइकेट्रिस्ट पे नहीं जा रहे भाई हमको इंसोम्निया हो गया है इंसोम्निया हो गया, नींद की गोली दो थोड़ी। उनको ये दिक्कत नहीं है। तो समस्या काम का ज्यादा होना या काम का ना होना ये सब नहीं है। उसी समस्या किसी और व्यक्ति का कुछ बोलना, किसी और व्यक्ति का हमसे कुछ भी बात ना करना नहीं है। समस्याएं अपने मन की सही स्थिति में ना होना। समझ पा रहे बात को? तो स शांति मापनोति, अर्थात जो इस मार्ग पर चलने का प्रयास करता है वही वास्तव में सही स्थिति में शांति का अनुभव कर पाता है। बाकी लोग कैसे रहते हैं? काम कामी, अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने समाज को बदलने का प्रयास करते हैं और उसमें और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब देखो, किसी भी रैंडम व्यक्ति को जो भक्त नहीं है, किसी रैंडम व्यक्ति को या अपना कुछ पूर्व जीवन याद करो, आपने हर प्रयास ये सोच के किया था कि इससे हमारे जीवन में सुख बढ़ेगा। यही था ना कॉन्सेप्ट? कोई भी प्रयास किया हो, चाहे पढ़ाई करी हो, नौकरी करी हो, ब्याह किया हो, कुछ भी, कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले लो। घर में कुछ बनवाया हो, मान लो घर में झूमर लटकाया, बोला यार झूमर लगेगा बड़ा सुंदर लगेगा, लोग आएंगे तारीफ करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, ये सोच के लटकवाता है कोई झूमर, और क्या लटकवाता है? कुछ भी कार्य करा रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट देखना है एंड में। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद आपको उसी कारण की वजह से अशांति उत्पन्न हो जाएगी। एक बहुत सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक नहीं मतलब एक ऑब्जर्वेशन जो आप भी कर सकते हो। देखना, जिस घर में जितना ज्यादा फर्नीचर होता है या सामान होता है या कॉस्टली आइटम होते हैं, उस घर के मुखिया का जो मेन व्यक्ति है, देखना उसका एंग्जाइटी लेवल ज्यादा रहेगा। और इसी व्यक्ति को आप वहां से निकाल के किसी आश्रम में ले जाओ जहाँ सामान वामान ज्यादा नहीं है। सिंपल, अब पंखा लगा होगा, लाइट होगी, टेबल होगी, ऐसे चेयर होगी, अपना बैठ के सामान वो होगा, थोड़ा किताबें किताबें, फालतू का सामान नहीं है, सोफा, डाइनिंग टेबल, और क्या होता है, टीवी, माइक्रोवेव, ये वो सामने वो, उससे क्या होता है, टोस्टर, अवन, मतलब किचन में चले रहो, पता नहीं किचन ऐसा लगता है फैक्ट्री चल रही है, इतने सारे आइटम उसमें। आप देखना, अगर वो नहीं है तो व्यक्ति बहुत शांत रहता है। जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये एंग्जाइटी स्ट्रेस बढ़ाते हैं, क्योंकि उसे कामना पूरी करने के लिए एक एक चीज उत्पन्न करी, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। अब आप दुखी होता रहेगा, अभी ये खराब हो गया, अभी ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ये काम नहीं कर रहा, इसका बिल भरो, उसका बिल भरो, बस। वो होने मात्र से, उस ऑब्जेक्ट होने मात्र उसका एंग्जाइटी लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और किसी पे बहुत कम सुविधाएं हैं, बहुत कम, देखना उसका एंग्जाइटी लेवल बहुत कम होता है। भक्त, भक्त की बात कर रहा हूँ, भक्त। समझ पा रहे हो? तो काम कामी अर्थात आपकी कोई इच्छा स्पृहा हुई, यार चलो यार शाम हो गई, बाहर टहल के कुछ गोलगप्पे खा के आते हैं। आप देखना खा के आना, थोड़ी देर बाद वही गोलगप्पे आपके कुछ एंग्जाइटी का कारण बनेंगे, देख लेना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन कारण जरूर बनेंगे। सुबह एसिडिटी हो जाएगी, ये तो डायरेक्ट कारण हो गया। इनडायरेक्टली खा पी के आए अपना, अब नींद चली गई, कुछ भी हो, कुछ कुछ ना कुछ ऐसा होगा उस इस एक इच्छा पूरी करने के कारण कि या उसकी वृत्ति बढ़ जाएगी,
मान लो बाहर का कुछ खाओगे, चेतना दूषित होगी, चेतना दूषित होगी तो एंग्जाइटी बढ़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसा कारण बनेगा कि आपका मन और ज्यादा शांत होगा इच्छा पूरी करने पे। और वही फालतू की इच्छा जाग रही है, उनको दबा दे कोई, बोला ना इनको पूरी नहीं करेंगे, लेकिन अब कुछ समय में वैसी इच्छाएं आना बंद हो जाएंगी। अब देखो साधु लोग ऐसा थोड़ी है कि मतलब वो कहीं स्वर्ग से उतर के आए थे, जो उनके अंदर खून एक अलग क्वालिटी का है, आपका बी पॉजिटिव है उसका कुछ और पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है, सेम हार्ड मास का उसका शरीर बना है, सब कुछ सेम है, कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन उसने इस फॉर्मूले पे काम किया कुछ साल, और देखो अब आप उसे गाली दे लो, उसे सम्मान दे लो, माला पहना लो, माला खींच लो, कुछ भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक भक्त को जानता हूँ, ये मेरे सामने की घटना है। गृहस्थ है वो, उसकी पत्नी का वो खो गया था, कान का होता है ना, तो क्या होता है, ईयरिंग बोलते हैं, ईयरिंग, सोने के ईयरिंग था, मंदिर अंदर गया हुआ था, अब पता नहीं कहीं गिर गया होगा उस पत्नी से, एक रह गया, एक खो गया, और सोने का था, ठीक है ना। तभी पत्नी बेचारी डरी डरी बताई उसको, पति को, कि ये मेरा ईयरिंग खो गया। तो इससे मैं क्लियरली देख पा रहा था, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, जैसे खो गया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, घर पर देख लेना, शायद घर पर रखा हो। बोला नहीं मंदिर में तो था, खो गया। बोला हाँ कोई बात नहीं। उसे बाद में गए वो घर अपना। तो मैं इससे पूछा कि ये सोने के इयरिंग को तेरे को फर्क नहीं पड़ा? ऐसे मतलब सोने का कोई ना 15-20 हजार 25 हजार रुपये हो गए। वो तो वो बोला, हमको बड़ी अच्छी लगी बात, बोला कि भाई हमको तो ना ये स्कैम लगता है, सोना वोना ये सब स्कैम लगता है। चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे कोई भी मेटल हो, मतलब है तो वो एक ऑब्जेक्ट ना। मतलब चार लोग बैठे, मान लो हम 4 जने बैठे हैं, हम 10 जने, और मैं हम सब डिसाइड करें कि देखो भाई ये बहुत महंगी चीज है, बहुत महंगी चीज है, और हम आपस में लड़े जा रहे हैं, भाई ये हमको दे, बहुत महंगी चीज है। तो ये तो हमारे आपस के मन की उपज हुई ना कि ये बहुत महंगी चीज है। मतलब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या क्या, मैं इसे खाने वाला हूँ, समझ पा रहे हो? इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है ना। प्रैक्टिकल यूज है मान लो अन्न का, चावल का, रोटी का, दाल का, इत्यादि इत्यादि। और उनके उगने के लिए इसका कोई रोल है नहीं है। मतलब मार्केट में जाओ, आटा कितना है, 40 रुपए किलो मिलता है आटा। चावल कितना मिलता है, सब गिने चुने रेट पर मिल जाते हैं ना। तो मान लो अब ये है भी मेरे पास या नहीं है, इतना तो सामर्थ्य है कि मैं रोटी दाल चावल जुटा सकता हूँ, इसका क्या रोल है बहुत ज्यादा। मतलब एक गुण आता है भक्त का, समलोष्ट आश्म कांचन, बोलो सोना पत्थर मिट्टी को एक समान देखता है। तुमको दिखाई दिया वास्तव में उसके अंदर दृष्टिकोण है, वो सोना मिट्टी पत्थर को एक समान देख पा रहा है। मतलब मूर्ख नहीं है कि ऐसे कान से निकाल के जबरदस्ती फेंक दे। लेकिन अगर मान लो चला गया स्वाभाविक वश किसी कारण से, तो अब ऐसा भी नहीं कि फ्रस्ट्रेट होता फिर रहा है, ढूंढो ढूंढो भाई ढूंढो, कहाँ गया कहाँ गया, झाड़ू लगाओ, नाली के अंदर देखो, इधर तो नहीं चला गया। मान लो सामान्य प्रयास से मिल जाए ठीक, लेकिन ऐसे अंदर एंग्जाइटी नहीं है तो अभी शांति नहीं है ये। और यहाँ देखो एक छोटा सा आइटम खो जाए, कुछ भी जो काम का भी नहीं है, वो भी अगर खो जाए पूरा ढूंढवा देंगे। एक वो थे, मैं भी किसी के साथ एक यात्रा पे गया हुआ था, जिसमें वो जो माता जी थी, माता यात्रा में पता नहीं ये शॉपिंग पे उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है। कहीं भी रहेंगे किसी वहां से कड़े जरूर खरीदेंगे, दुकानों पे मिलते हैं, सबसे ज्यादा दुकानें ऐसी चीज है, चूड़ी कड़े बस। अब खरीद लिए, ये मेरी ननद के लिए, ये मेरी बेटी के लिए, ये मेरी बहू के लिए, ऐसे करके उन्होंने चापा सेट किया। हमको लगता है 500-600 रुपए का आइटम नहीं होगा मुश्किल से। उठा के उन्होंने एक छोटे से थैले में ऐसे रख लिया। अब कहीं बाथरूम वाथरूम गई होंगी तो बस बैग टांग दिया, और लौटते समय ध्यान नहीं रही तो आ गई, ठीक है ना। अब 2 घंटे बाद हम कहीं से कहीं चले गए, उनको याद आया, अरे वो बैग कहाँ है, तुम्हारे पास है क्या? बोला नहीं नहीं वो तो तुम्हारे पास था, और बस आपस में वो कर रहे कि तुम्हारे पास। देखा सारा सामान खुलवा दिए, सबके बैग खुलवा दिए उन्होंने, जितने लोग थे, क्या पता आपके पास चला गया हो। और पति भी पूरा हैरान, उसमें सामान था इतना सारा, नहीं तो बहुत सामान था, खो गया तो बड़ी दिक्कत हो गई, क्या करें क्या। मैं देख रहा हूं, बताओ 500 रुपए के आइटम के लिए ऐसा दुखी हो रहा है व्यक्ति। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब उसको चलने फिरने या खाने पीने का तो बड़ी दिक्कत है। हमें लगता है मतलब अरब में होगी संपत्ति उसकी, अरब में, इतना इतना धन संपन्न परिवार से हो, लेकिन बस। तो मतलब हमको एक बात समझ में आई कि अगर कोई व्यक्ति सिद्धांत का पालन करता है, जैसे गीता के अनुसार चलता है और अपना जीवन जीता है, तो कैसी भी अवस्था में वो शांति को प्राप्त कर सकता है। और अगर नहीं कर रहा, कितनी भी सामर्थ्य को जुटा ले, कितना भी ऐश्वर्य को जुटा ले, लेकिन अगर एक भी सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है, तो उसके जीवन में कभी शांति आ ही नहीं सकती। क्योंकि पीस, शांति एक ऐसी चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती। ये स्वतः अपने आप से उपज होने वाली एक वस्तु है।
जो भगवान के ऐसे कृपा दृष्टिकोण से निकल कर आती है, आप पालन करते हो भगवान के उपदेश का, उससे निकल के आती है। समझ पा रहे हो? ये ठीक ऐसा ही है जैसे सरकार ने बोला कि उल्टे हाथ पे चलो, और आप अपनी गाड़ी उल्टे हाथ पे चला रहे हो, अब सामने वाला पुलिस वाला खड़ा हो तो आपको भी एंग्जाइटी आएगी। हेलो, आप लेफ्ट हैंड पे ड्राइव कर रहे हो, बेल्ट लगा रखी है, पेपर पर आ रहे हैं, सामने पुलिस वाला खड़ा है, आपको कुछ एंग्जाइटी आएगी अंदर से, भाई क्यों आएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन वहीं अब आप सीधे हाथ पे चला रहे हो, अब सामने वाला पुलिस मिल जाए, सामने पुलिस वाला मिल जाए, तो अब एंग्जाइटी आएगी कि नहीं आएगी? मतलब अशांति का कारण ये है कि कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना था। अब बाकी लोग सोचते रह जाते हैं, और जो भक्त होता है वो समझ जाता है, दे रखा है ना फॉर्मूले सारे, बोले यार यही तो गड़बड़ थी। इसी का पास सारी काम ने पूरे करने में लगे थे, इसलिए शांति रहती है। काम ने पूरा करना छोड़ दो, देखो शांति वापस आ जाएगी। ये कहीं गई थोड़ी ही है कि खो गई है, कि ढूंढो जरा भूसे के ढेर में कहीं पड़ी हो तो। है, ये हमने उथल पुथल कर रखा है बस उसके अंदर। समझ पा रहे हो? अच्छा, अब एक और मजे की बात सुनो। प्रभु, ये गेट लगा दो, पता नहीं क्या बीमारी बार बार खुल के चली जाएगी। ठीक है ना? अब एक बात समझो, इस संसार में आपको मिलने वाला कोई भी ऐश्वर्य, कोई भी उपाधि, कोई भी संपत्ति, ये आपके प्रारब्ध अनुसार आता है। मान लो मेरे प्रारब्ध में है कि इतना धन लिखा है, तो कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था घटेगी, वो धन आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? और अगर मेरे प्रारब्ध में लिखा है कि ये जाएगा, तो कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था घटेगी कि वो चला जाएगा। उसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ विचार करने की जरूरत नहीं, वो होगा। वरना एक बार बताओ, कौन चाहता है उसके घर में चोरी हो? कोई है ऐसा बोलता ना प्रभु जी, हम तो चाहते हैं मेरे घर में चोरी हो, लेकिन फिर भी हो ही जाती है। इतने सारे स्कैम हो जाते हैं, इसका मतलब प्रारब्ध के अनुसार तय हुआ है ना वो। भाई किसी फैक्ट्री में कोई वर्कर, कोई मशीन, कोई भी चीज रैंडम नहीं होती है। आज कितना माल बनना है मालिक पहले बता देता है कि आज इतना माल बनना है, उसी हिसाब से सब लोग काम करेंगे। होता है कि नहीं होता? सब प्री डिस्टाइंड एक जरा सी फैक्ट्री में। तो पूरी सृष्टि में कुछ भी रैंडम हो सकता है जो भगवान के दृष्टिकोण से चल रही हो। तो किसी के यहाँ से कुछ भी निकलना है वो प्री डिस्टाइंड, ऐसे ही आना भी। तो दुख का आना पहले से लिखा है, सुख का आना भी लिखा है। अब हमारे साथ समस्या क्या है, हम बिना बात के दुखी हो रहे हैं ना, हमको यही वाला सुख चाहिए। जो अपने आप आना होगा तो आ जाएगा, और नहीं आना होगा तो नहीं आ पाएगा। अब हम उसी से दुखी हो रहे हैं कि ना ये चाहिए। अरे आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। जैसे बच्चा है, अपनी पढ़ाई करता रहे, उसको दूध पिलाना है, रोटी खिलाना है, सब्जी खिलाना है, खिलाना है नहीं खिलाना है, बताओ कौन देखता है? माँ देखती है ना। अब बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़ के माँ के पीछे, माँ हमको रोटी दो। माँ बोले बेटा पढ़ ले, मैं खिला दूंगी। ना ना, पहले रोटी दो, क्या पता खिलाओ नहीं खिलाओ, प्रयास तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी तो रोटी मिलेगी। वरना बिना मेहनत करने की रोटी कहाँ से मिलेगी? अब बच्चों को कैसे मिल जा रही है? अरे माँ है ना, उसे अनुभव है, अगर माँ है, उसे भरोसा है, माँ है, तो सब मिल जाएगा उसको टेबल पे। और माँ पे भरोसा नहीं तो मैं बोले ठीक है बेटा अपने आप ही बना ले, तो ज्यादा दिक्कत हो तो जाके तुमने चला जा, अपने आप बना ले। अब बस वो अशांत मन से अपना करता रहेगा कुछ ना कुछ। ऐसे ही वास्तव में कोई भक्त होता है तो प्रयास भले ही करता है, लेकिन बहुत ज्यादा आशा किसी चीज से नहीं रखता है। अपने आप स्वतः उसके जीवन में जो आनंद प्रयासों के माध्यम से आ जाता है, और जो नहीं आना होता है वो नहीं आता है। समझ में आ रहा है ये बात? तो अब मुझे बताओ, ऐसे फालतू की कामनाओं को पूरे करने के लिए प्रयास करना, जिनका पूरा होना या ना होना हमारे किसी प्रयास पर निर्भर नहीं करता है, वो प्रारब्ध पर निर्भर करता है, बताए मूर्खता नहीं है अपने मन को ऐसे शांत करना। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अपना मुख्य उद्देश्य, अपनी कामनाओं को पूरा होना मत करो। जो वास्तव में आपसे अपेक्षित है, आप एक आत्मा हो, आपसे वही अपेक्षित है कि आप आत्मा की क्रियाओं को करोगे, तो उससे अपने आप ही शांति आएगी। तो कामनाओं की तरफ इसलिए साधक का रुझाव नहीं होता है, उसका रुझान होता है आत्म साक्षात्कार के लिए, इसलिए शांत रहता है। मैं अपना, अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पूरा घूम के आया हूँ। जैसे पहले हम सारी कामनाएं पूरी करते थे, अब कुछ भी नहीं करते हैं। तो दोनों तरफ का एक्सपीरियंस है ना, अनुभव, अनुभव बड़ी कीमती चीज होती है। तो उसमें से कुछ बता दे रहा हूँ मैं। जब मैं पहले इच्छाओं के अनुसार भागता था ना, तो गड़बड़ क्या होता था,
मान लो एक इच्छा मैं पूरी कर भी लेता था, तो मैं देखता था अगली बार अलग कैटेगरी की इच्छा जो और मेहनत कराने वाली है वो आती थी। जैसे मान लो आज इच्छा हुई कि यार मेरे को आलू पराठा खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, ठीक है भाई, मेहनत की, आलू पराठा बना के खा लिए। अब अगली बार सिर्फ आलू पराठा खाने की इच्छा नहीं होगी, आलू पराठे को बथुए के रायते के साथ खाना है, अब ये इच्छा होगी। फिर यूट्यूब पे देखेंगे, जो पहले 45 मिनट लगे थे अब 1 घंटा लगेगा, और फिर अगली बार और बढ़ेगी। ये तो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, ये जीवन में किसी भी अप्लाई करना। आपकी इच्छा है कि यार हम सोच रहे हैं एक गाड़ी खरीद लेते हैं, जैसे 20-25 लाख वाली, और सामर्थ अभी है नहीं कि आप 7-8 लाख की भी ठीक से चला लो, लेकिन बस देख लिया साड़ू ने खरीदी है अभी वो क्रेटा, अब हम तो हेक्टर खरीदेंगे, तो बस अब लग गया हेक्टर के पीछे। अगर किसी तरह खरीद ली तो अब देखना किसी और व्यक्ति से कंपटीशन करने की भावना और ज्यादा हो जाएगी, बड़े अशांत रहोगे उसी चक्कर में। और उसमें बाई चांस किसी ने बोल दिया, अरे अरे शर्मा जी, हेक्टर लेने का क्या लाभ था, इससे अच्छा तो ले रहे थे तो इनोवा ही लेते थोड़ा ऐड करके। बस बेचारा जो सुनना चाहता था उसको उल्टा मिल गया, वो सुनना चाहता था कि वाह शर्मा जी वाह, क्या गाड़ी ली है, वास्तव में आपसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति संसार में कोई है नहीं, वो ये सुनना चाह रहा था, उसे गधा बोल दिया उसको उसी डिसीजन पे, अब कितना शांत रहेगा वो। तो यही ये संसार में हो रहा है, और सबके साथ हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन ये सबके साथ हो रहा है। समझ पा रहे हो? इसलिए बोला गया है स शांतिम आपनोति, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर पाता है जो कामनाओं के प्रवेश करने पर भी कि मेरी ऐसा करने की इच्छा है लेकिन फिर भी ना करे, करे वही जो उससे अपेक्षित है। अपेक्षित मतलब भक्ति के लिए अच्छा है तो करे, भक्ति के लिए खराब है तो ना करे, इस डिसीजन के अनुसार अपने कार्य करे। बोलो भाई ठीक है, आए बात समझ में? अब आप इसके तात्पर्य पे आओ। 1 2 3 4 चौथी लाइन पे आओ। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी। मिल गई लाइन? ठीक है, आगे देखो, किंतु भक्ति अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होती। ठीक है, तो भले ही आपकी कितनी भी खराब इच्छाएं हो या अच्छी इच्छाएं हो, भक्ति हर व्यक्ति कर सकता है, बस करना क्या है, उन इच्छाओं को पूरा करने का अथक प्रयास नहीं करना। हम गड़बड़ क्या करते हैं, उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए भक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है ना? अब मान लो किसी का ब्याह होने वाला है, भाई तय हो गया कि इनसे हमारा 6 महीना बाद ब्याह होगा, तो अब वो लड़का क्या करेगा, लगा है अपनी बॉडी बनाने, घर वाले भी हवा भरेंगे, बेटा एक काम कर जिम ज्वाइन कर ले, जिम वरना फोटो अच्छी नहीं आएंगी उस शादी के दिन, जिम ज्वाइन कर ले जिम। अब उसे सुबह सुबह दौड़ा देंगे, और उसका भी मन कर रहा है फोटो हमको भी अच्छा आना है, लड़की भी लगी हो तो सुंदर बनने के लिए, लड़का कहाँ से पीछे रह जाएगा, कंपटीशन देना है एक दूसरे को। वो जा रहा है जिम, डोले शोले सब बना रहा है, वो उठा रहा है डंबल वंबल, अब बताओ सुबह कर लेगा ये भजन जिसके अंदर ये इच्छा आ गई? सुबह के टाइम ही जिम जाना है, सुबह के टाइम ही भजन करना है। भजन उसे शरीर के परे ले जाएगा और जिम उसे शरीर के अंदर बांध देगा। जो जिम करेगा शरीर कॉन्शियस होगा या शरीर कॉन्शियस से बाहर निकलेगा, बताओ? उसका बॉडी कॉन्शियसनेस कम होगी या बढ़ेगी? अरे कितना बढ़ेगी, मैं तो देखता हूँ। पहले मैं 2012 में जब एचबीटीआई कॉलेज में गए थे, पहले कॉलेज जब मैं गया था, तो उसमें सुबह सुबह सारे बच्चे कहीं ना कहीं निकल जाते थे, तो मैं और मेरा एक मित्र थे, हम दोनों भी टहलने जाते थे। टहलते टहलते अपने कॉलेज से दूसरे कॉलेज के कैंपस में चले गए। वो सरकारी कॉलेज था, उसकी एक सरकारी जिम थी, सरकारी कॉलेज की सरकारी जिम, और सरकारी जिम फ्री होती है, और उसमें सारा सामान सरकारी स्तर का ही होता है, बिल्कुल वैसा था। कंक्रीट के डंबल थे उसके, कंक्रीट के, वैसे डंबल नहीं, कंक्रीट के डंबल थे उसके। मैंने कहा 10-12 लड़के वहां कर रहे थे, और वहां सब जगह पे शीशे लगे हुए थे चारों तरफ, मतलब अब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उस समय तो ऐसे ध्यान नहीं दिया था। सब तरफ शीशे लगे हुए थे। शीशे लगे होने का कारण क्या है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति इसे उठाता है ना तो देखना चाहता है कि कितनी बन रही है ये ये मैं कितना मजबूत हो रहा हूँ, थोड़ा ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा, घटा बढ़ा, पेट कम हुआ बाहर निकला, क्या चल क्या रहा है। तो सब तरफ शीशे, सब लड़के उसी में देखते रहते थे ऐसे। हम 2 जने थे। एक एक दिन के लिए उसका तो सुबह गए नहीं, फिर एक दिन गए पूरा डंबल वंबल उठा के,
वो ऐसे कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, फिर 5 साल में शीशे में खड़े बोल, देखना थोड़ा यार, थोड़ा खरी बोल तो नहीं बोलते थे तब, देखो यार थोड़ा ये बड़ा कि नहीं बड़ा, क्या हुआ कैसा हुआ ऐसे। बस बस बढ़िया यार, रोज पे आया करेंगे, तो गए नहीं, फिर दूसरी दिशा में चले गए अगले दिन कहीं और ऐसे। तो क्या है, जो शरीर की क्रिया करेगा उसमें शरीर वृत्ति बढ़ेगी, और जो शरीर के परे क्रिया करेगा उसकी शरीर वृत्ति कम होगी। बताओ कौन ज्यादा टेंशन में रहने वाला है, जो अपनी इस बॉडी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएगा या जो घटा रहा होगा। समझ पा रहे हो? जैसे कामना पूर्ति के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना चाहिए, एक एक कामना पूरी करने का प्रयास करोगे बस वही तुम्हारा इलाज हो जाएगा। उसी तरह से, और उसमें भी अगर ऐसी कामना पूरी करने का प्रयास किया जिसमें भजन कम हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, फिर तो मतलब वो डबल स्पीड से उल्टी दिशा में दौड़ोगे। ठीक है ना? इसलिए वास्तव में हमको प्रयास करना चाहिए, चाहे कैसी इच्छाएं आ रही हो भजन को प्रभावित ना करें, और धीरे धीरे इच्छाएं अपने आप कम होना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए मैं वो फॉर्मूला भी बताया था, विषय से दूर रहना है और भक्ति के अनुष्ठानों को करना है। तो मैं ये सब लिखवाया था, ध्यान है आप लोगों को? कौन कौन से विषय से हमको दूर रहना है और भक्ति के कौन कौन से अनुष्ठानों को करना है। ठीक है? उनको पालन करते रहो तो ये अपने आप ही आने लगेगा। अब इस तात्पर्य में आगे आओ। विचलित नहीं होता, जहां पर हम थे। अब इस लाइन से 1 2 3 थर्ड लाइन में आओ। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं आपके उसके पास आ सकती है, मिल गया। किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। देखो, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसे इच्छाएं आना बंद हो जाएंगी, मतलब ऐसे वासनाएं आना बंद हो जाएंगी, पुरानी आदतें हैं वो जो प्रहार करती हैं वो बंद हो जाएंगी। वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली डिक्रीज होंगी, लेकिन आएंगी, कुछ ना कुछ रूप में आएंगी। और कभी कभी तो देखा जाता है, जैसे आप बहुत अच्छे से भजन कर रहे हो तो कभी कभी ये वेग और बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते हैं, तो बढ़ जाते हैं थोड़े समय के लिए। वो क्यों क्यों बढ़ते हैं? जैसे भक्ति करने पर थोड़े से वेग बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं? जैसे जब भगवान नोटिस करते हैं कि कोई व्यक्ति भक्ति को सीरियस ले रहा है, तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। एक्चुअली भक्ति बहुत महंगी चीज है, इसको बहुत हम हल्के में लेते हैं, भक्ति बहुत महंगी है। भक्ति करने वाले का भगवान को दास बनना पड़ता है। जो भक्ति अच्छे से कर रहा होता है भगवान उसके दास बनते हैं, दास बनना किसी को अच्छा नहीं लगता है, भगवान को नहीं लगता है। तो वो देखना चाहते हैं वास्तव में ये ऐसा है कि नहीं कि मैं इसका दास बनूं, मतलब ये इस कैटेगरी पे बैठने लायक है कि नहीं। समझ पा रहे हो? अब मान लो सामान्य सा जीवन हो, हर व्यक्ति उस नियम का पालन कर ले, तो भगवान के सबका नौकर बनते तो थोड़ी फिरेंगे। वास्तव में उसके अंदर क्वालिटी है कि नहीं है, कि वो सिर्फ मुझे ही चाहता है, या अभी भी कुछ कुछ अंश में भौतिक वासनाओं के प्रति रुझान है। तो क्या करते हैं, एक तरफ से माया का प्रहार कराएंगे और एक तरफ अपना आश्रय भी देते रहेंगे। तो भक्त, क्योंकि भक्तों के बीच में रखेंगे, ज्ञान देते रहेंगे, गीता पढ़ाते रहेंगे, कुछ कुछ बातें क्लिक कराते रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से माया का प्रहार देते रहेंगे, और उस भक्त पे छोड़ देंगे, देख ले भाई तेरे को क्या चुनना है। तो उस भक्त को क्या करना है, हर परिस्थिति में कैसी भी स्थिति आ जाए भगवान को नहीं छोड़ना है। जैसे अर्जुन के सामने स्थिति आई थी, एक्चुअली बहुत भयानक स्थिति है अर्जुन की, उसके पास कोई सेना कुछ नहीं था लड़ने के लिए, और एक आशा थी कि भगवान की सेना हमको मिलेगी, उसी के लिए बेचारे, मतलब युधिष्ठिर महाराज तो उसी के लिए भेजे थे। और वहां पर भी भगवान ने कंडीशन रख दी है, बोला या तो मैं साथ में चल लेता हूँ, या ये ले जा सेना को, और मेरे भी ध्यान रखे नहीं कि सुदर्शन चक्र चला के सबको मार दूंगा, मैं कोई शस्त्र नहीं चलाऊंगा, बैठा रहूंगा, कुछ पूछेगा तो बता दूंगा, पर इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अर्जुन ये नहीं, अरे बाप रे कौन से धर्म संकट में पड़ गए, अरे 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 क्या करें। ना, क्लियर था उसको, मरे जीते हारे रोए कुछ भी करें हमको मतलब नहीं, कृष्ण चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति के लिए जो वास्तव में हर स्थिति में डिसीजन कृष्ण के अनुसार लेता है, वो कभी हारता नहीं है। आप उसकी पूरी पिक्चर देखना, लास्ट में उसकी हैप्पी एंडिंग ही होगी, उसकी सैड एंडिंग नहीं होती है। पूरे पिक्चर के लास्ट इंटरवल के टाइम तक थोड़ी स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन इंटरवल के बाद फिर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इंटरवल तक थोड़ी स्थिति खराब हो सकती है, भगवान बोलते भी भागवतम में, तेषामेवानुकंपातम हरिष्यति तद्धनम शनय, ऐसा पूरा श्लोक आता है। जिस पर मैं बहुत विशेष कृपा करता हूँ सबसे पहले उसका पैसा छीन लेता हूँ, सारा धन उसका हर लूंगा। तो उसके बाद उसके एक एक जितने भी जन हैं, कोई मित्र संबंधी बेस्ट फ्रेंड, ये फ्रेंड वो फ्रेंड, सब सबसे झगड़ा करा दूं,
एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा इसको जो कह सके कि यार ये व्यक्ति हमको समझता है, कोई नहीं मिलेगा। और ऐसी स्थिति के बाद जब उसे सिर्फ मेरा आश्रय दिखाई देगा, तब मैं वापस सब दे दूंगा। अब वो मेरा आश्रय ले लिया, इन चीजों की वजह से ही रुका हुआ था ना वो। जैसे बच्चे को कोई बार बार लुभावना दिखा रहे थे कि ये देख कबूतर, ये देख खिलौना, ये देख वो देख, और इनके चक्कर में बच्चा बार बार अटक जा रहा था, माँ के पास नहीं आ रहा था। तो माँ ने वो सारा रट्टा ही खत्म कर दिया, बोला अब कोई है ही नहीं, अब बता कहाँ जाएगा। अब माँ के पास आए। समझ पा रहे बात को? तो इसलिए भक्ति करने के बाद कुछ समय थोड़ी परिस्थिति अस्त व्यस्त हो सकती है, सबके साथ नहीं। उसके साथ जो भक्ति कर रहा है, हम सब नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ कर जो लोग कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा थोड़ा घटेगा, बाकी तो कर मौज में रहोगे, अभी टेंशन मत लो। भक्ति करना अर्थात किसी भी स्थिति में अपने जैसे उद्देश्य को कृष्ण ही बनाना, चाहे भजन हो या ना हो। ऐसा बहुत भजन बन रहा है, नहीं बन रहा है, माला हो पा रही है नहीं, वो एक पार्ट है, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी और उद्देश्य नहीं बचा है। कोई आपको करोड़ों रुपए लाके दे दे, कोई आपको पदवी पे बिठा दे, चांद पे ले जाए, कुछ भी कर दे, लेकिन आप हर समय वो सारी सेना छोड़ के कृष्ण को चुनो। ये ये बहुत रेयर होते हैं, जैसे ये हैं जो शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनके जीवन में कुछ कुछ घटनाएं घटती हैं ऐसी, तो बहुत विचित्र होती हैं आपके, मतलब चिंतन शक्ति के परे होती है, हुआ कैसे ही है। लेकिन भगवान उसमें सब रक्षा कर कर आके आपको पार करा देते हैं। समझ पा रहे हैं? बताओ, समस्या दुर्योधन के जीवन में आई थी या पांडवों के जीवन में आई थी, बताओ। समझ लो, पांडवों के जीवन में दुर्योधन तो मौज में नहीं रहता था, महल में पूरा बढ़िया खाता था पीता था, और ये बेचारे वो अक्षय पात्र मिल गया किसी तरह तो पेट भर गया, वरना तो बेर ही खाते रहते हैं शबरी की तरह। अक्षय पात्र कहीं से भिजवा दिया भगवान, तो काम बन गया इनका। समझ पा रहे? ऐसे। अब आप देख लो अपना भाई कि किधर आपको जाना है, भक्ति की दिशा में चलना है या कहीं और जाना है, देख लो भाई, इधर थोड़ा रिस्की है मामला। लेकिन हाँ ये है, अंत में जब महाभारत कंप्लीट हुई थी, तब दुर्योधन की स्थिति देख लेना और अर्जुन की स्थिति देख लेना। दुर्योधन बेचारी जांग टूटी हुई थी और एक भी व्यक्ति उसके साथ कराने के लिए नहीं था। और जब मरा था तो बहुत ज्यादा रोष में मरा था। अब से देखना दुर्योधन मरा कैसे था, पढ़ना महाभारत को, ऐसे आप पूरे हाथ पैर खुल जाएंगे, ऐसी स्थिति में मरा था वो। और पांडवों को देख लो, पूरा साज सज्जा के साथ गए थे। समझ पा रहे? हैप्पी एंडिंग तो भक्त की होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बीच में थोड़ा स्थिति देखना पड़ता है, तो वहां पे अपने आप को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। तो शांतिम आपनोति, ऐसा व्यक्ति वास्तव में शांति का अनुभव कर पाता है। बाकी सब कामना पूरी करने के लिए जो जो प्रयास कर रहे हैं, मैं ये खा लूं, मैं ये पहन लूं, मैं ये देख लूं, मैं इसके पास चला जाऊं, उससे बात कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, और भक्ति को साइड करते जा रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा 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 थोड़ा, देखना अंत में बहुत बुरी स्थिति में आएगा। फाइनली इच्छाएं पूरी होता हुआ दिख सकती हैं, देखो हमको ये मिल गया, ये मिल गया, सुंदर पत्नी, बढ़िया पति, बच्चे बच्चे, सब कुछ बढ़िया दिखाई देने लगेगा, लेकिन लास्ट में देखना यही सब इसकी दुर्गति करते फिरेंगे। वही जो सुंदर पत्नी थी, देखना इसी से झाड़ू लगाएगी, झाड़ू लगाओ, कुछ लगाओ, वो इसकी हालत खराब कर देगी। और वही वो जो पति पहले खूब हैंडसम को बढ़िया दिखाई देता था, उसी से झगड़ा होगा सबसे ज्यादा, वही बुद्धि खराब करेगा, देखना। वो जो बच्चे पहले तुतली तुतली भाषा में आपका पूरा समय खा जाते थे, जिसमें आप माला नहीं करते थे, आए मेरा बेटा, आए मेरा बेटा, वही बेटा आपको ना खून के आंसू ना रुला देते, देखना। समझ पा रहे? जिनके जिन बच्चों के लिए सोचते थे कि ना ना बेटा ज्यादा भजन मत करो, यही घर पर पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छी नौकरी में, ऐसी नौकरी पे जाएगा कि आप भी तरस जाओगे शक्ल देखने के लिए उसकी। मतलब एंड मोमेंट एंड ये होगा, बीच में हैप्पी दिखाई देगा, ओ टेक्सास, टेक्सास हमारा लड़का टेक्सास में रहता है जी, ठीक है जी। लास्ट में देखेंगे जब आपकी अंतिम क्रिया होगी कि ऑनलाइन कर्म वो आपकी अंत्येष्टि करता है या क्या खुद आता है, क्या करता है, देखेंगे। समझ पा रहे हो? एंडिंग उसकी ऐसी होगी। हाँ, भक्त का देखना, भक्त क्या है, जटायु भगवान के लिए लड़ा था रावण से, बेचारे का पंख कट गया, खूब बेचारा बूढ़ी स्थिति में कहाँ इतनी हाइट से जाके गिरा, मतलब उसका अंतिम संस्कार कौन किए थे? भगवान राम से अपने हाथ से किए थे। और अपने पिता की गद्दी दी थी उन्होंने साकेत में, जटायु मृत्यु के बाद भगवान के पिता समान, पिता तुल्य बना था वो वहां साकेत में। ये तो भक्त का अंत तो बहुत अच्छा होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। न में भक्त्या प्रणश्यति, भगवान ये बात बोलते हैं 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, कभी नहीं होता, बीच में लेकिन टेस्टिंग चलती रहती है।
तो उसको जो समझ संभाल ले वो उसका काम बन जाता है। एक प्यार में नरोत्तम दास ये बात बोलते हैं, नरोत्तम दास बोलते हैं मतलब वो भगवान की तरफ से बात बोल रहे हैं जे कोरे मोरे आश, जो व्यक्ति मुझसे आशा रखता है, जे कोरे मोरे आश, ताहे करूं सर्वनाश, उसका तो मैं पूरा बढ़िया से बेड़ा खराब कर देता हूँ, सर्वनाश पूरा नाश करता हूँ उसका। फिर बोलते हैं ताकि को रोके मोरे आश, अगर वो फिर भी मुझसे आशा रखता है कि ना यार जैसे भी है लेकिन अब भगवान के ही बन के रहेंगे, मरेंगे लुटेंगे रोएंगे पीटेंगे लेकिन भगवान को छोड़ के नहीं रहेंगे, ताए बनू दासानुदास, उसका फिर मैं दासानुदास बन जाता। अगर वो सर्वनाश के बाद भी टिका रहा, मतलब मेरे दूर नहीं गया मुझसे, मेरे पास डटा रहा, मतलब फिर मैं उसका दासानुदास बन जाऊँ, उसका दास बन जाऊंगा। समझ पा रहे हो? तो वास्तव में फालतू की कामनाओं के पीछे भागने का कोई औचित्य नहीं है। ये कामनाएं इतनी खराब हैं और ऐसा भ्रम में डालने वाली है। अभी किसी की इच्छा होती है गाजर का हलवा खाने की, अभी थोड़ी देर में शरीर छूटेगा, सुअर बनेगा, वही मल के पीछे दौड़ेगा। फिर वो घोड़ा बनेगा तो चने के पीछे दौड़ेगा, फिर वो बंदर बनेगा केले के पीछे दौड़ेगा, और इसी में पूरा समय नष्ट कर देगा। अब सोचो, जिसमें थोड़ी सी बुद्धि बैठ जाए अब वो भागेगा कि है ना यार उसमें शादी में चलता है बढ़िया खाने को मिलेगा, और लगे 4 घंटे शादी की स्टॉलों पे ही घूमे जा रहे हैं, बोले ये आइटम वो आइटम ये आइटम वो आइटम, कर लो भाई घूम लो। फालतू की चेतना मिलेगी, समय नष्ट होगा अपना, भजन वजन से सबसे चले जाओगे। ये वक्त हमको बहुत अच्छे लगे। शादी थी उनके किसी बहुत क्लोज रिलेटिव में, और उस दिन मैं गीता भी पढ़ा रहा था शाम को 8 बजे। तो उन्होंने ऐसा संकल्प कर रखा है कि यथा संभव क्लास को कभी नहीं छोड़ेंगे। मतलब कोई बिल्कुल ऐसी, मतलब ना ऐसी विपत्ति आ जाए कि मतलब हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े तो एक अलग बात है, वरना कहीं रहेंगे क्लास जरूर करेंगे। तो क्या किए, जब प्रोग्राम शुरू होता था 8 बजे, वो चले गए 6 बजे ही। सारे लोगों से मिल लिए वहां पे, लड़के लड़की से मिल लिए, लिफाफा दे दिए, फोटो वोटो खिंचा लिए, 7:30 पौने 8 तक, पौने 8 या 8:30 7 बजे वहां से निकल आए, 8 बजे तक कमरे पे पहुंच के फिर क्लास ज्वाइन करी, क्लास सुनी। समझ पा रहे हैं? मतलब जिसका ऑब्जेक्टिव ऐसा है, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी शांत, देखो उसे बहुत अच्छी शांति मिलेगी कुछ समय में। उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हमको समाज रिश्तेदारी बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखना है, हमको अपने भजन से मतलब है। और कोई व्यक्ति इन्हीं में ही पड़ा रहता है तो देखो ना रिश्तेदारी संभलती है और भक्ति का समय भी छूट जाता है। कोई ऐसा जो कह दे कि अच्छा ईमानदारी से बताना, क्या आपके जीवन में एक भी ऐसा व्यक्ति है, एक व्यक्ति जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर लो, भरोसे करते हैं कि यदि आपको जरूरत हो तो अपना घर बेच कर भी पैसा आपको देते हैं, मतलब बिल्कुल क्या कहीं भी आ जाए कैसी भी स्थिति में। आजकल लोग, मतलब हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति एडमिट है दूसरा बोलता है एक्चुअली आज तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक है मैं प्रयास करता हूँ थोड़ा जल्दी यहाँ से निकलने का, और देखो थोड़ा जब तक मैं पहुंचता हूँ ऐसे। ये स्थिति है आज की। अब क्या बताओ, एक ऐसा व्यक्ति है एक, जितनी आपके रिश्तेदारी समाजदारी कोई हो, अपने अंदर विचार करके देखना कितने ऐसे लोग हैं आपके पास जो वास्तव में आपका भला चाहते हैं, आपसे ईर्ष्या ना करते हो, आपकी संपत्ति धन दौलत आपके बच्चों का प्रोग्रेस देख के आपसे ईर्ष्या ना करते हो, ये ना होता कि यार हमारा इससे अच्छा होना चाहिए था। एक व्यक्ति ढूंढ के निकालना अपने पूरे समाज में, इंक्लूडिंग अपने घर वालों में भी, एक ढूंढ के निकालना है ऐसा जो ईर्ष्या, बिल्कुल ईर्ष्या ना करते हो। ठीक है ना? और मैं अपने जेब में कई गिना दूंगा, रिश्तेदार नहीं है वो, भक्तों में गिना दूंगा कई सारे, कई सारे, एक नहीं कई सारे। तो देखो, फालतू की चीजें छोड़ी, भगवान को पकड़ा तो कितने बड़े बड़े लोग मिल गए। मैं से कई सारे भक्तों को जानता हूँ जो अपने भाई से ज्यादा हम पर भरोसा करते हैं। ऐसे कई सारे भक्तों को जानता हूँ अपने बच्चों से ज्यादा हमको अपना मानते हैं। मतलब मैं एक परिवार के साथ रिस्क लिया, मतलब अपने रिस्क लिया कि यार कैसे करेंगे कैसे मैनेज होगा, जो होगा भगवान देखेंगे। तो एक परिवार से निकले, कितने सारे परिवार मिल गए। मतलब हमको लगता है भारत में हार्डली ऐसा कोई शहर होगा जहां पे अगर मैं जाऊं तो मेरे रहने की व्यवस्था ना हो। हार्डली कोई शहर होगा ऐसा। अब बिल्कुल ही मतलब ऐसे बिल्कुल ईस्ट में चले जाए तो क्या लगा दें, सामान्य जितने ठीक ठाक शहर हैं उनमें ऐसा कोई जगह नहीं होगी। और वो सम्मान पूर्वक जैसे प्रेम से, एक तो होता है कि ठीक है अब आ गए तो यार ठीक है चलिए बैठ जाइए,
वास्तव में सम्मान पूरा एकदम हृदय से बुलाने के लिए। बताओ। कहाँ उस समय सोचता था कि यार कैसे व्यवस्था होगी, निकल तो रहे हैं, कोई क्या खिला, कहाँ से खाने को मिलेगा, कैसे कमाएंगे, तो कुछ है नहीं, कैसे होगा। लेकिन देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था हो गई। तो वास्तव में अगर भगवान के पीछे कोई लग जाए, भगवान के पीछे अपनी कामनाएं छोड़ दे, अपने स्वार्थ छोड़ दे, बहुत कुछ मिलता है। मतलब भौतिक दृष्टि से भी बहुत कुछ मिल जाता है, आध्यात्मिक तो भगवान उसके हृदय में आके बैठ जाते हैं तो अलग बात है। वो तो खैर है ही, भौतिक दृष्टि से भी इसका बहुत लाभ होता है। अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे मित्र मिलते हैं, अच्छा उद्देश्य मिलता है जीवन के लिए। लेकिन बस ये मरेंगे वापस लेकिन उसी में, चूहे के बिल में ही। तो ऐसे नहीं समझे ना, इसलिए व्यक्ति बहुत शांत रहता है, इन कामनाओं के पीछे नहीं भागता है। अब मान लो जिस व्यक्ति का ऐसा उद्देश्य सेट हो जाए और ऐसा ज्ञान उसके अंदर स्थिर हो जाए, बताओ कोई भी कामना आने पर वो लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा। कोई अंदर से कामना है, मान लो कोई स्त्री है, ऐसे मान लो प्रलोभन दे रही है, तो ये बहुत ज्यादा उद्विग्न होगा। सब पता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है और मुझे क्या अचीव करना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इसको। कोई कितना भी धन देने का प्रयास करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कितना सम्मान देने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल एज इट इज अपनी दिशा में चलता रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो हो गया श्लोक संख्या 70। अच्छा कह रही है, ये भी पूरा नहीं हुआ इधर। तात्पर्य में देखो, रंच भर भी विचलित नहीं होता। इसके आगे देखो, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है, इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इसको इच्छाएं नहीं आती हैं, इच्छाएं आती हैं। इसके अंदर कुछ कुछ अच्छा उल्टे पुल्टे भाव बनते हैं, पर फर्क क्या होता है, ये उनके अनुसार कार्य नहीं करता है। करता वही है जो इसकी भक्ति के लिए अच्छा है। समझ पाए? और ये हिम्मत कहाँ से बनती है, तो वो मैं आपको बताया था, विषय को छोड़ना और भक्ति के उन संकल्पों को ऐसे अच्छे से करना, ठीक है ना, उससे बनती है। आगे देखो, अब फिर से एक लाइन छोड़कर बिल्कुल लास्ट में देखना, किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमाओं तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। आपको लगता है कोई अगर मतलब पूरे विश्व का प्रधानमंत्री बन जाए तो उसे शांति मिल जाएगी विश्व का प्रधानमंत्री बनने पे? जैसे एक शहर, दो शहर, एक देश, दो देश नहीं, पूरे विश्व में उसी का ही डंका बजे, देखना वो भी दुखी रहेगा। ब्रह्मा जी दुखी नहीं है, बेचारे परेशान हो गए, भगवान पर ही डाउट करने लगे थे। इंद्र दुखी नहीं है। इस संसार में भी देख लो, मोदी जी, फिर वो ट्रम्प, वो जिनपिंग जो भी हो, कोई किसी को उठा लेना, बड़े टेंशन में रहते हैं ये लोग। विधायक, एमपी, एमएलए, सब सब टेंशन में रहते हैं, कहीं पकड़े ना जाए, कहीं कुछ ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। पूरे टाइम समस्या में करते रहेंगे, स्कैम खींचते रहेंगे पैसा, और फिर टेंशन में ही बने रहेंगे, पकड़े ना जाए, पकड़े ना, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो कोई भी अपनी इच्छा किसी भी रूप में कितने भी सामर्थ्य से पूरे करने का प्रयास करे, उसकी एंग्जाइटी कम नहीं हो सकती। भक्ति किए बिना ये इच्छाएं जा ही नहीं सकती हैं और तब तक शांति आ ही नहीं सकती। बिल्कुल लास्ट लाइन देखो, कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। वास्तव में सिर्फ भगवान के भक्तों में ही दम होता है ऐसी शांति को प्राप्ति करने का। एम्बिशन हो तो ये होना चाहिए ना, तो फालतू के एम्बिशन रखेंगे लोग। मेरी बड़ी इच्छा है कि हम वो क्या बोलते हैं वो बने, 100 करोड़ की कंपनी खोलें, मतलब खोल ले, और ज्यादा दुखी होगा। एम्बिशन रखना तो ऐसा रखे ना कि इसी जीवन में कृष्ण के शुद्ध भक्त बन के दिखाना है। और फिर देखो, एक एक दिन एडवेंचर से ना बीते तो बताना, आप 2 दिन रहो साथ में, अगर आपको एडवेंचर फील ना हो तो बताना, यहाँ साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती है ना कि हमें पूरा लगेगा भगवान है प्रभु जी इसलिए सिस्टम चल रहा है, भगवान है तभी चल रहा है ये। ऐसी ऐसी स्थितियां घटित होती हैं। समझ पा रहे हैं? तो वास्तव में भगवान के भक्त ही शांति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो इंद्र तृप्ति को छोड़ सकते हैं और भगवान को पकड़ सकते हैं। बाकी किसी में कोई दम ही नहीं कि इंद्र तृप्ति छोड़ पाए।
जितना अपने आप को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास करेगा उतनी सारी इंद्रियां उसकी भागना और शुरू कर देंगी। आंखें उतनी बर्बाद हो जाएंगी, कान उतने ही बर्बाद। देखो जितना बड़ा व्यक्ति होता है अपना सम्मान सुनने के लिए उतना ज्यादा भूखा रहता है वो। कहीं जाएं तो सलाम करें, माला डालें, चेयर दें, थोड़ा ऐसे दाएं बाएं हो, लोग खड़े हो जाएं। और नहीं हो, पूरा पूरा बिगड़ जाएगा वो, पूरा खराब हो जाएगा। ऐसे खाने के लिए, पीने के लिए, सब में पूरा हर तरफ से पांचों इंद्रियां दौड़ती रहेंगी। और देखो संसार के सारे उल्टे काम ये सब ऐश्वर्यवान लोग करते हैं। वो ना एप्स्टीन फाइल्स, जिसका नाम सुना, एप्स्टीन फाइल्स। तो कौन लोग पकड़े गए थे? ये इधर गांव झुग्गी के लोग पकड़े गए थे उसमें। पूरे विश्व के जो सबसे मतलब प्रोमिनेंट लोग थे वो पकड़े गए थे उसमें। लड़की, छोटी लड़की का खून पी रहा है, कोई अंग काट के खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बताओ ये लोग। तो भक्ति करने वाला ही शांत हो सकता है और कोई नहीं। इस संसार के एक धनी व्यक्ति हैं, इनका नाम है एल्फ्रेड फोर्ड। कोई सुना है नाम एल्फ्रेड फोर्ड? फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं अभी, वो भी दीक्षित शिष्य हैं इस्कॉन के। 16 माला जप करते हैं। उनका नाम है अम्बरीश दास, दीक्षा हुई थी उनकी इस्कॉन में। 16 माला रोज जप करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं। मायापुर में जो मंदिर बन रहा है ना, हम लोग देख के आए थे। वो मंदिर में करीब 450 से 500 करोड़ रुपए दिए थे उसको बनाने के लिए वो। और उनका जीवन देखना। बच्चे उनके भक्त हैं, पत्नी उनकी भक्त है, और पूरा अच्छा सात्विक जीवन जीते हैं, सात्विक आहार पाते हैं, पूरा सात्विक जीवन जीते हैं बहुत अच्छे से। और उन्हीं के और कॉम्पिटिटर देख लेना, सब पूरा परेशान है, हमारी गाड़ी बिकी नहीं बिकी, मार्केट डाउन, मार्केट अप, इधर पैसा खींचो उधर पैसा दो, बस। इसको एक्वायर कर लो, उसको बेच दो, ये सब चल। और इधर पूरे मौज में रहते हैं। उनका इंटरव्यू देखा था, पूरा नाच रहे थे कीर्तन में, हंसते हुए जबरदस्त। मतलब वास्तव में हृदय में किसी को सुख होता है तो ऐसे रहता है। ठीक है जी। हरे कृष्णा। कवर तो मुझे आज पूरा ही करना था, 3 श्लोक एक ही पूरा हो पाया। कोई बात नहीं। कल की और परसों की क्लास बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारी है, लेकिन ये मतलब उसमें भी, और उसमें 2 स्टार एक्स्ट्रा लगा लेना। ये ना श्लोक श्लोक संख्या 71, इसमें देखो 4 शब्द आए हैं। कामान्य यानी कामना, दूसरा है स्पृहा, तीसरा है निर्ममो, चौथा है निरअहंकार। ये 4 शब्द किसी व्यक्ति के जीवन में यू टर्न लाने वाले शब्द हैं। लेकिन समस्या क्या है, ये सब आपस में जुड़े हैं। तो अगर आप कल 5 मिनट भी लेट किए तो पहला लिंक भी छूट जाएगा, एक लिंक छूटेगा तो पूरे पे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए विनम्र निवेदन है, समय से आके ठीक से उसको शुरुआत से समझे अच्छे से। ठीक है जी। हरे कृष्णा। अब जो आज मैंने पढ़ा है ना, ये बहुत विचारशील है, बहुत बहुत मनन करने वाली बातें हैं। और मैं तो सजेस्ट करूंगा श्लोक संख्या 55 से लेके 72 तक, 72 तक, इन सारी क्लासों को एक बार दोबारा रिपीट पर देखना इत्मीनान से। और उसमें नोट्स नोट्स मतलब ऐसा एक्शन पॉइंट्स बनाना कि मुझे अपने जीवन में किन किन बातों पे काम करना है। ठीक है ना? आपको वास्तव में बहुत लाभ होगा। ये पूरा सेक्शन है ना 55 से 72, ये पूरा जीवन बदलने वाला सेक्शन है। ये भगवद गीता का फेवरेट सेक्शन है, मुझे सबसे अच्छा लगता है ये स्थित प्रज्ञ। ठीक है। हरे कृष्णा। अब किसी का प्रश्न तो पूछ लो। आज की क्लास बहुत अच्छी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी। इंग्लिश श्लोक बहुत अच्छा है, तो आज भी अच्छी बहुत हो। अच्छी क्लास हुई है आज। चलिए, हरे कृष्णा। और किसी का भी प्रश्न हो तो पूछो। आप लोगों को ऐसा फीलिंग आ रही थी इसमें? फीलिंग मतलब एक तो होता है बुद्धि से सुन रहे हैं और एक होता है हृदय से सुन रहे हैं। ऐसा हृदय वाली फीलिंग आ रही थी? जी प्रभु जी, जी एकदम प्रभु से। जी, आज वाकई में बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा था। चलो बढ़िया है। ठीक है जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की। दंडवत प्रणाम। जी।